हुक्म मिलते ही जिन्नात का बादशाह कुछ साथियों को अपने हमराह लेकर सीधा समुंदर के किनारे जा पहुंचा। वो बुलंद आवाज में पुकारने लगा, ए शमदून, फौरन बाहर आ जाओ। मगर काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। समुंदर की गहराइयों में खामोशी और सन्नाटा पसरा हुआ था। तब जिन्नात के बादशाह ने चालाकी से अपना लहजा बदला और कहा, ए शमदून, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, अब तुम्हें छिपने की जरूरत नहीं। फिर उसने कहा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। ये बात सुनते ही समुंदर की तह में छिपा हुआ शमदून अंदर ही अंदर खुश हो गया। वो बेहद खुशी के आलम में अपने कुछ साथियों के साथ जश्न मनाने लगा और फिर धीरे धीरे समुंदर की गहराइयों से बाहर आने लगा। जैसे ही शमदून जिन्नात के बादशाह के करीब पहुंचा, जिन्नात के बादशाह ने उसे उकसाते हुए कहा, देखो शमदून, अब छिपने का दौर खत्म हो गया है। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया पर हुकूमत नहीं करेंगे। अब यह जमीन हमारी होगी, इसलिए देर मत करो, फौरन हमारे साथ चलो। वो सब चलते चलते अच्छा खासा फासला तय कर चुके थे कि रास्ते के बीच ही जिन्नात के बादशाह ने अचानक शमदून को काबू कर लिया और फिर चंद ही लम्हों में उसे पकड़कर सीधा शाही दरबार में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया। जैसे ही शमदून की नजर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर पड़ी, वो खौफ से लगा, क्योंकि उसे अपने पिछले गुनाह याद आ गए, वो गलतियां जो उसने कभी की थीं। डर के मारे शमदून वहीं जमीन पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए अर्ज करने लगा, हुजूर, आपके खौफ की वजह से ही मैं इतने लंबे अरसे तक समुंदर की तह में छिपा रहा। ये हकीर आपके सामने बहुत बड़ा गुनाहगार है। मैं जानता हूं जो जुर्म मैंने पहले किए हैं उनकी सजा मौत है, लेकिन फिर भी मैं आपकी रहमत का तलबगार हूं। मेहरबानी फरमाकर मेरी जान बख्श दीजिए। मैं आपसे माफी मांगता हूं। आइंदा मैं कभी नाफरमानी नहीं करूंगा। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गजबनाक होकर फरमाने लगे, ए शमदून, मैं तुम्हारा गुनाह माफ कर सकता हूं अगर तुम मेरे लिए एक काम अंजाम दे दो। ये सुनते ही शमदून जिन फौरन बोल उठा, हुजूर, हुक्म फरमाइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, समुंदर के बीच एक बेहद खूबसूरत जजीरा है, वहां कुछ पंखों वाले घोड़े मौजूद हैं। फिर आपने फरमाया, तुम उनमें से कुछ घोड़े पकड़कर मेरे पास ले आओ। ये हुक्म सुनकर शमदून कुछ लम्हों के लिए हैरान रह गया, मगर अदब से खामोश रहा। फिर हुक्म की तामील के लिए जिन्नात की पूरी जमात समुंदर के बीच उस जजीरे की तरफ रवाना हो गई। जजीरे पर पहुंचकर शमदून जिन ने सबसे कहा, तुम सब जानते हो कि इन घोड़ों की रफ्तार इतनी तेज है कि उन्हें काबू में करना हमारे बस की बात नहीं, लेकिन अगर हमें